Hi. So I am here to just talk about very random things and how life humbles you very unexpectedly when you are not expecting it to be anything like that. क्योंकि I'll tell. तो बहुत छोटी सी बात है. मेरा एक इवेंट का मुझे इनवाइट आया था ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड इट वाज अ बिग इवेंट. मैं पहले डाइसी थी कि भाई मुझे कैसे बुला लिया, ये क्या है, ये वो. ठीक है, मैंने रात को ऐसे 2:30-3 बजे कॉन्फर्मेशन दी. आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम द एजेंसी. सब हुआ. इसके बाद व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड. दे वांटेड अ प्रीवियस वीडियो. इट वाज अ गुड इवेंट. ठीक है, आई कांट नेम इट ऑब्वियसली. तो इस सब के बाद सब हुआ एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स शेयर्ड अनदर फॉर्म सेम इवेंट, मतलब लॉन्च इवेंट का, विद सम अदर एजेंसी. ऑब्वियसली ऐसे एजेंसी को क्रॉस करना हो ज़्यादा, दैट वुड हैव बीन वेरी अनप्रोफेशनल. तो मैंने दूसरा फॉर्म नहीं भरा. ठीक है, पर एंड में क्या हुआ कि इवन तो मुझे इनवाइट आया था सामने से, पर मेरे को कंफर्मेशन नहीं आई. एंड आई एक्चुअली प्लान्ड इन माइंड कि आई विल बी गोइंग अलॉन्ग विद अ फ्रेंड जिसने भेजा. एंड वी ऑल्सो प्लान कि हमारी 1-2 और फ्रेंड्स हैं, हम उन्हें +1+1 में ले जाएंगे. हम 4 का ग्रुप है एंड वील गो टुगेदर. तो ये हुआ. एंड अभी जैसे कल इवेंट है विच इज 19th, एंड अभी वीडियो में 12 बजे बना रही हूँ. 19th हो चुकी है, रात के 12 बज रहे हैं. तो सुबह 10 बजे तक हमें वेन्यू में पहुंचना था. ठीक है, तो मैं बहुत चुल में थी कि भाई क्या होगा क्या होगा, व्हाट इज इट, पता क्यों नहीं लग रहा. पर इवेंचुअली मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी. फिर मेरी बात हुई टू द पीओसी. ही टोल्ड कि ब्रांड ऐसे रिप्लाई नहीं कर रहा. तो भाई मैंने ये सीखा कि इन कंटेंट क्रिएशन एंड इन लाइफ ऑब्वियसली एनी टाइम तुम एक चीज से बहुत लगाव, कहते हैं ना, यू कांट रियली बी अटैच्ड टू सिचुएशन बिफोर इट हैज एक्चुअली हैपेंड. हम पहले से ये सोच के नहीं रख सकते कि अगर हम ये करेंगे ऐसा होगा ही होगा, तो हम कितने मजे करेंगे, क्या होगा. इवन तो मुझे अभी बुरा नहीं लग रहा है सच, पर आई वॉज समवेयर एक्साइटेड. अलॉन्ग साइड में कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. परसों मेरा एक और इवेंट है. इट्स अ कॉलेज रिलेटेड सिचुएशनल इवेंट. मेरी तबीयत की बैंड बजी पड़ी है. दिल्ली का पोल्यूशन इज गेटिंग वर्स, तो शायद मेरा गला हैज़ बिन चोक्ड उस वजह से. उसके बाद मेरी 2-3 ब्रांड की वीडियोस पेंडिंग है. मेरा पेपर आ रहा है ऑन 30th of November, कैट. तो आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, अ लॉट. मुझे जिम भी जाना है कल. आई डोंट वांट टू मिस दैट ऑल्सो. तो सिर्फ मैंने एक चीज़ सीखी है कि समटाइम इट्स फाइन टू मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी एंड भगवान जी डज दैट हिमसेल्फ. क्योंकि एक बार में तुम बहुत सारी जगह नहीं हो सकते. मैं बहुत कॉन्टम्पलेट कर रही थी मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्या है क्या नहीं है. पर वन थिंग आई हैव लर्नड इज कि कुछ हुआ है तो शायद कुछ रीजन होगा, प्रोबेबली. आई एम नॉट थिंकिंग आई एम फीलिंग वेल. मेरी तबीयत इज ऑल्सो नॉट फाइन एक्चुअली. तो कल इवेंट होता शायद, तो परसों वाली में गड़बड़ हो जाती है. अगर मैं जा रही होती ऑफिशियली इनवाइट के साथ तो मैं मिस नहीं करना चाहती ना. तो मैंने यही सीखा है कि पहला तो यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी अटैच्ड टू एनी आउटकम. किसी सिचुएशन से तो मैं दिल नहीं लगाना, वरना आगे ही नहीं बढ़ पाओगे. मतलब मेरे लिए इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी. पर अगर मैं एज अ क्रिएटर अभी दिल लगा के बैठ गई इस चीज़ से कि भाई मेरे को तो जाना था, ये तो बहुत क्रेजी अपॉर्चुनिटी थी, अब मैं नहीं गई तो क्या होगा, तो यार आई कांट मूव फर्दर इन लाइफ. क्योंकि थिंकिंग कि वो चीज़ छूट गई, मैं वहाँ स्टक रह जाऊंगी. एंड दैट इज स्टैगनेंसी. तुमको ये चीज़ लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है. दूसरी चीज़, जब तुम 5 चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो एक दो चीज़ें छूट सकती हैं. पर अगर उन 1-2 चीज़ों के छूटने पे हम इतना रिग्रेट करेंगे ना, तो हम बाकी चीज़ें भी छोड़ देंगे. बट वन थिंग आई हैव रियलाइज इज इट मैटर टू मी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मेरे को कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली. बट ठीक है, पहला, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू गॉटन एन अपॉर्चुनिटी. एंड दूसरा, इफ यू डू नॉट रियली गेट अ चांस टू स्टैंड इट इन पर्सन, इट्स फाइन. पहली बार भी इट केम वॉकिंग टू यू, अगली बार भी इट वुड कम वॉकिंग टू यू. तो दिस वीडियो इज फॉर एनी वन. इफ यू एवर फील यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट इन लाइफ, कोई अपॉर्चुनिटी आई थी तुमसे छिन गई है, यू आर रियली सैड अबाउट मिसिंग अ थिंग, जस्ट नो कि मे बी नॉट
this worthy, or maybe not as similar or as big as the opportunity you've missed अभी, पर क्या पता आने वाला तुम्हारे लिए कुछ बेटर शेप कर दे, कुछ बेटर ले आए इन फ्यूचर. और मे बी इट्स द बर्न्ट टोस्ट थ्योरी, कि मतलब मेरे को जो लग रहा है कि अगर मैं कल जाती मैं बीमार हो सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ बैड बज रही है अभी, तो मैं परसों नहीं जा पाती. परसों का इवेंट एक लॉ फेस्ट है जिसमें आई हैव पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद द सेम फ्रेंड जिसके साथ मैं कल जाती. तो हाँ, इट्स ओके. लाइफ humbles you and it tells you कि you can't really follow your plan, but it has a plan of its own. एक और चीज़ मैंने पेशेंस सीखी भाई. मैं पूरा दिन से आई वाज वेटिंग, बंदा रिप्लाई करेगा रिप्लाई करेगा, बट आई डिड नॉट रियली गेट अ रिप्लाई. बाद में ही डिड अपोलोजाइज फॉर बीइंग लाइक अ लिटिल इनएक्टिव और वट एवर सिचुएशन. पर अब मैंने ये भी सीखा है कि इन कंटेंट क्रिएशन और इन लाइफ यू गॉट टू बी वेरी पेशेंट. रीजन बीइंग, हम सोचते हैं एजेंसी की गलती है, ब्रांड की गलती है, बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, बट वी टेंड टू फॉरगेट दे आर ऑल्सो अर्निंग थ्रू दिस एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू अर्न थ्रू दिस. तो वो आपके साथ बीटिंग नहीं करेंगे, बट द ब्रांड इज अ हायर अथॉरिटी, हैज मोर पावर. तो ब्रांड ज़्यादा टाइम बीटी करता है. तो इट्स जस्ट रिमाइंडर, वन मोर रिमाइंडर, कि टू बी वेरी स्वीट एंड understanding with your POCs, क्योंकि there is a probable situation that the brand is not accommodating, नहीं क्या बोलते हैं कि ब्रांड ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या ब्रांड इज नॉट एबल टू कीप यू इन लूप. So it's fine. Focus on bigger and better opportunities, even if not bigger, but do something rather than just sitting and cribbing about one thing. क्योंकि life is big. It has enough opportunities. You just have to take your shot. Keep going. Don't sit ऐसे despair में आके कि अब तो कुछ नहीं होने वाला और whatever. थोड़ा मुझे ऐसे disheartening लग रहा है कि why, what happened, but it's not a self-doubt situation. It's okay. मतलब there are multiple brands. It's just the starting video बंद हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज नहीं है. And you have to keep going. So until unless you are not stopping, you are keep going, you are confident that you can do and get something better for yourself, you will do.